बढ़ावा दें। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही है या आपका दिल टूट गया है या आप किसी की बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हैं या उस द्वेष मढ़ रहे हैं, तो उस कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक, ग्राहक, ऑफिस या सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी। ठीक, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं ना जो नहीं चल रहे अच्छे। ठीक है, अ, अगर आपका भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता नहीं सही है, आपके हस्बैंड वाइफ किसी तो कृतज्ञता जब एक तरह का यज्ञ है ना। अगर आप उस व्यक्ति के, हर इंसान के ना यहाँ पे 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, हेड है तो टेल है, टेल है तो हेड है। ठीक है, इट्स मीन कि अगर वो रिश्ता टूट गया है तो अगर आप उसमें कृतज्ञता का जादू दिखाओगे, थैंक यू। अगर लोग बोलते हैं कि मुझे अपने हस्बैंड में कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं है। हर इंसान में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। आपका फोकस किस पर है ये मैटर करता है। एंड सेकेंड चीज, अगर हम मैजिक बुक करें, डे 15 है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी चीजों पे आप देखना स्टार्ट कर दिए हो। ठीक है, आपके हस्बैंड मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं चले, अरे उसकी बॉडी में कुछ तो अच्छा होगा ना, आंखें अच्छी होंगी, दांत अच्छे, कुछ भी होगा ना, आप उसके लिए कृतज्ञ होना स्टार्ट करिए। वाह, अगर ईश्वर इतना सुंदर इंसान नहीं बनाता तो मैं कैसे देख पाती, अगर इतना हेल्पिंग नहीं बनाया होता, इतना डाउन टू अर्थ इंसान नहीं बनाया, मैं कैसे जान पाती कि यार दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मेरे सामने इस ऐसे बंदे को मैं सामने लाए जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। मैंने जाना वाह, आप ये भी बना सकते हो, आपके पास ये भी चीज है। अगर आपके कोई भी रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, बस आपका फोकस कहाँ पे वो मैटर करता है। एंड जब आप कृतज्ञता करना देना स्टार्ट कर देते हो तो आप खुद देखोगे कि चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं सामने वाले इंसान में। मतलब क्योंकि आपका फोकस ही नहीं है। जैसे कुछ बोलते हैं ना, जो मक्खी होती है उसकी जो है नजर ना हमेशा फोड़े पे ही होती है, वो हमेशा ढूंढ लेती है किसको क्या हुआ, जाकर वो बैठ जाती है। तो आप वो मक्खी हो या फिर आप वो फूल हो बनोगे या वो दवा बनोगे, क्या बनोगे? आप चूज कीजिए कि आप हो कौन। हाँ जी। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा से भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्या के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं है। दरअसल दोष देने से कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतने ही ज्यादा खराब हो जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, आप हमेशा दोष मढ़ रहे हो ना कि ये तो मेरे लिए कुछ करती नहीं है, मेरे लिए कुछ करता नहीं, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, मैं कुछ। एंड संबंध, जब आपका संबंध, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप देखना चाहते हो कि आपका संबंध लोगों से कैसा है, तो आप ना खुद से भी देखना कि आपका संबंध खुद से कैसा है। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आपका पर्सनल रिलेशनशिप देखो, रिश्ते स्टार्ट होते हैं खुद से। अगर आपका खुद का रिश्ता खुद से अच्छा नहीं है ना, तो मैं बोल रही हूँ हाँ, कृतज्ञता करते करते तो आप इतना तो जान जाओगे अच्छी से, बट वो फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि आपका रिश्ता खुद से अच्छा नहीं है। आप खुद में कमियां ढूंढ रहे हो तो आप सामने वाले में भी कमियां ढूंढोगे। कोई इंसान कुछ भी कर रहा होगा अच्छा, तो आपको लगेगा ओके, इसके पीछे इसका कुछ ना मोटिव होगा, इतना अच्छा कैसे कर सकता है। ये चीजें तो नहीं, ये अगर ये चीज कुछ भी कर रहा ना, इसका 100% इसका कुछ फायदा होगा, गारंटी। आप ये चीज सोच रहे होते हो, तो सामने वाला इंसान, आपने वो एनर्जी दी एंड सामने वाला इंसान बद से बदतर आपका रिलेशन होता जाएगा। आपने वहां पे कंप्लेन स्टार्ट कर दी। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से भावनाएं खत्म हो जाती हैं। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति बुराई को हटाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगता हुआ अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिससे आप उठाते तो किसी दूसरे को पर फेंकने के इरादे से,
लेकिन जलते आप ही। ओके, ये बुद्ध जी ने बोला हुआ है, ठीक है। जस्ट अगर यही ना कि गुस्सा क्या करता है, आप जब आप गुस्सा करते हो तो आपने देखा कि आपकी जो बॉडी है वो कंट्रोल में नहीं हो रही होती, ठीक है। आपको जस्ट ऐसा लगता है क्या कर दूं क्या कर दूं। जब आप गुस्सा करते हो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन आपने गुस्सा किया किसके लिए? आपने गुस्सा सामने वाले इंसान के लिए किया। बट अगर गुस्सा ये था, ये चीज थी, बट आपको क्यों अजीब सा, और आपकी बॉडी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? आप क्यों हिल रहे हो? कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, उस गड्ढे में पहले खुद गिर जाता है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पर नहीं दिख रहा हो उसको, लेकिन आपने किसी के इतना भी कुछ किया ना, याद रखना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है अभी आपको उसको चीजें ना दिखे, लेकिन आपको बाद में वो चीजें दिखेगा। कहते हैं ना, स्वर्ग यही है, नर्क यही है। आपने किसी के लिए कुछ बोला, कुछ भी किया, उल्टा से कुछ भी बोला, आपको लगेगा नहीं नहीं, तो हो सकता है सामने ना कोई और आपके लिए कुछ ऐसा करके जाएगा ना, जिंदगी भर सोचते रह जाओगे कि ऐसा क्या, कि फिर तो बोल, अरे मैं तो अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। नहीं बाबा, आपने बहुत सारे पीछे जाके गड्ढे खोदे हुए हैं दूसरों के लिए। अब वो गड्ढे में तो कोई और तो गिरेगा नहीं, गिरोगे तो आप ही गिरोगे, ठीक है। बुक पढ़ने में बारह बोलने बहुत अजीब लगेगा तो है। ओके, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है, ठीक है। जैसे कृतज्ञता एक पानी के जैसा काम करेगी, क्योंकि अब पता है, जब आप आभार देखना स्टार्ट कर देते हो, अच्छा अभी तक आप लोग जो कर रहे होगे, कुछ तो चेंजेस आए होंगे ना सबकी लाइफ में, से यस अगर हाँ हाँ आए हैं, ठीक है। हाँ आए एंड हैं। एंड जस्ट फोकसली आपका आपका दिमाग अच्छी चीजों पे जाता होगा, अगर आपने सच्चे ढंग से किया है तो। अगर आपने सच्चे ढंग से नहीं किया, बस आए, सुन लिया, क्लास अटेंड कर लिया, जस्ट एक गुड बुक्स में आने की कोशिश कर दिए, बट आपने किया नहीं ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आज भी आप कंप्लेन मोड में हो गई, गारंटी दे रही हूँ। आपको उसमें कुछ कमियां दिख रही होंगी, उसमें कुछ कमियां दिख रही होंगी, इसमें कुछ कमियां दे रही, सब में कुछ ना कुछ कमियां दे रही। कमियां उनमें नहीं, कमियां आप में है। आप कमी ढूंढने वाले बने हो, अगर आप कमी ढूंढने वाले बनोगे तो आपको भगवान जी उसी में एकदम परफेक्ट बना देंगे, ओके। और फिर आपको पता, आप ना हर छोटी चीज में ना कमियां ढूंढोगे, हर छोटी चीज में। और जो इंसान, जिसको इंसान अच्छाई, जिसके अंदर अच्छाइयां होती है ना, ध्यान देखना, लोग कहते उनको कभी लोग, यार तुम ना बहुत सीधे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें तो समय अच्छा ही, लेकिन वो इंसान ऐसा नहीं ऐसा है, वो इंसान ऐसा नहीं ऐसा है, उसको बार बार आके आप लोग बोल रहे होते हो, जो खुद बुरे होते हैं, कि तुम ना बहुत भोली हो, तुम्हें तो पता नहीं है। अरे यार मैं भोली हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे को मालूम है क्या चीज है। एंड अगर कोई गलत करेगा ना, ऊपर बैठा हुआ है, वो तो देख ही रहा है ना, तो उसकी लाठी में तो आवाज है ही नहीं। और जब आप किसी वही ना, कोई इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, वही इंसान दूसरे पर्सन के लिए नहीं अच्छा होता। अगर आप किसी के लिए ये सोच रहे हो ना कि इसका कुछ मोटिव है, ये अच्छी नहीं है, ये अपना दिमाग चलाती है, सॉरी फॉर दैट, आप खुद अपना दिमाग चला रहे हो, आप खुद गलत हो। तभी आपको ये पूरी दुनिया गलत दिखती है। आपको हर कोई इंसान, मतलब मैं अपने पर्सनल रिलेशन में जाती हूँ कि दैट टाइम पे वो कोई इंसान कुछ भी लेकर आता है, तो ये आज ये लेकर आए, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। अरे भाई, ये एकता कपूर का टीवी सीरियल चल रहा है, कि बैठ के वो सोचेंगे, स्क्रिप्ट करेंगे, अब मैं जा रही हूँ, मैं ये देने जा रही हूँ और मैं ऐसे करूंगी। अरे भाई नहीं, मैं ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, इतना कौन प्लानिंग प्लॉटिंग करता है? क्या आपने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ चीज एकदम प्लान प्लॉटिंग करके गए हो? अगर आप गए हो तो सामने वाला भी आपके लिए आएगा। आप जो ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, अगर आपने किया है तो 100% सामने वाला इंसान करेगा। मैं इतनी बड़ी हूँ, जस्ट मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे पास एक डायरी है, जब मैं बिफार्मा करके निकली थी, जब ना लास्ट ईयर होता तो सब लिखते हैं, एंड सबने एक बात लिखी थी मेरे लिए, हर्षा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत बहुत इतनी अच्छी दोस्त है हर्षा, लेकिन तुम ना लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हो, ये मत किया करो। एंड लिटरली हर बंदे ने ये बात लिखी थी मेरे लिए, कि तुम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। अभी मेरे को समझ में आ रहा भाई, क्योंकि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ, इसलिए मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों पर। आप ट्रस्टवर्दी नहीं थे, इसलिए आपका लोगों ने ब्रेक किया ट्रस्ट। एंड कभी होगा मैं दिखाऊंगी, जस्ट मेरे हॉस्टल में 13 लड़कियां थी, एंड 13 लड़कियों ने, और जो भी कॉलेज का भी जब लास्ट ना,
सबने ये बात लिखी थी, A to Z लोगों ने ये बात लिखी थी कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें लगता है दुनिया अच्छी है, जिससे तुम अच्छी हो तो लोग भी अच्छे हैं, और अच्छे दोस्त हो, ये सारे। एंड लास्ट में सभी ने बात दी। मैंने कहा यार ये बात सबने क्यों लिखी है। एंड तब तो मैं लाइफ ना मैजिक बुक था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ नहीं जानती थी, तो मैं सोचती थी कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन फिर एक चीज दिमाग में याद था, मेरे को किसी ने बोला था कि जिसके पास जो ज्यादा होगा वो ज्यादा देगा। अगर मेरे पास प्यार होगा बहुत भरा होगा तो मैं वो दूंगी, अगर मेरे पास प्यार नहीं होगा, मेरे पास है ही नहीं, नफरत है, तो मैं नफरत दूंगी। तो मैं ना यही चलती जाती थी। एंड मेरी लाइफ में उस टाइम हाँ संदीप महेश्वरी आ चुके थे, संदीप महेश्वरी एंड सिस्टर शिवानी, ये दो लोग मेरी लाइफ में एंटर कर चुके थे, तो मैं इनके वीडियोस देखती थी। एंड सही है यार, मेरे को ऐसे ही लोग मिले जो ट्रस्टवर्दी हैं, और जो ट्रस्टवर्दी नहीं अपने आप मेरे एक्सपीरियंस से हट के चले गए, अपने आप चले गए। अब वो उनका कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मेरे उनसे बात खत्म हो गई, जैसा भी हुआ अपने आप चले गए। क्योंकि ट्रस्ट करना, वो करना एक यूनिवर्स का बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, वो जब आप वो किसी को दे रहे होते ना, तो आप, मैं वो नहीं कर रही थी, वो यूनिवर्स कर रहा था, भगवान जी कर रहे थे, वो बह रहा होता है। ठीक है, तो जब कहते हैं ना गंगा, कितनी कितनी बार आप जाके नहाते हो गंगा जी में, तो क्या गंगा मैली हो जाती है? नहीं होती है। हम फिर उसमें डुबकी लगाते हैं, फिर अपने पाप धोते हैं। सेम चीज है, कोई नहीं, आप आओ जाओ, मेरा कुछ नहीं हिलने वाला, मैं आराम से मस्त रहूंगी। ओके। मिसाल के तौर पर, यदि आप कोई पूर्व जीवन साथी है, आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा है, और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें, यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वो इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जन्म का जीवन, सब जीवन आप सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। ठीक है, यहाँ पे न जस्ट अब इंडिया है तो मोस्टली इतना मतलब सब बहुत प्यार से हैप्पीली रह रहे हैं, शादी में खुश हो ना खुश हो डजंट मैटर, बट रह रहे होते हैं, घसीट रहे होते हैं ना। जस्ट वो सिखाया गया, जिस घर से शादी हुई उसी घर से तुम्हारी अर्थी निकलेगी, ये बकवास चीजें सिखा दी गई है घर वालों ने कि नहीं नहीं, शादी है तो तुम्हें चलाना जाए, उसमें तुम मरो या कुछ भी हो। ठीक है, तो लेकिन लोग ना रिलेशन खुश नहीं होते। ठीक है, तो वो जैसे करके मैं उनमें क्या अच्छा देख सकती हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा दिखता नहीं है। मैं 115 साल से उनके साथ में, 10 साल से हूँ, बट मैं घसीट रही हूँ। बट बोलते पर मेरे बच्चे, मैंने एक बार किसी से पूछा कि मेरे बहुत क्लोजेस्ट कोई रिलेशन था, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ये चीजें रिलेशन में तो आप रह क्यों रहे हो? बोले कि जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, जो भी चीज उन्होंने बोला। तो मैंने कहा फिर, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं आया कि मतलब उनसे मैंने बहुत लंबी बात भी की, मैंने कहा जस्ट आप ये लिख सकते हो, क्या? नहीं नहीं कुछ भी नहीं याद आ रहा मुझे, मैं तो बस ऐसे कर रही हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये रिश्ते में है ही क्यों? ठीक है, एंड वो जो उनके पास वो बच्चे थे, 2 3 4 जो भी बच्चे थे, वो लेकिन उसके लिए बहुत कृतज्ञ थी। वो अपने बच्चों के लिए सोच सकती थी, कोई भी सोचता है, किसी के रिलेशन में कोई भी फाइटिंग कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब आपके 2 खूबसूरत बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो बच्चे उन्हीं की देन है ना, आप दोनों की देन है ना, तो आप उसके लिए खुश हो। कितने खूबसूरत बच्चे नहीं मिलते जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, वो आपको एक माँ बनने का एहसास दिया उन्होंने। आपने जीवन जीने का कुछ कोई पर्पस आपको नहीं पता था, बट यूनिवर्स ने कहा ठीक है, जब किसी को कोई पर्पस पता ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ, क्योंकि सब इजीली तो पर्पस नहीं ढूंढ पाएंगे अपनी लाइफ का, कि मैं कैसे ढूंढूं क्या लाइफ का पर्पस है। तो उन्होंने कहा कि चलो एक कॉमन पर्पस दे देता हूँ लोगों को, फैमिली। ठीक। सॉरी, फैमिली। उन्होंने एक फैमिली पर्पस दे दिया। आपने देखो, दुनिया में कोई भी इंसान होगा, कोई भी इंसान, उनको पता है उनको शादी करनी है, उनको बच्चे करने हैं। ठीक है, कुत्ता बिल्ली जो भी है सबको बच्चे करने हैं। तो उन्होंने कहा एक कॉमन है, तो उन्होंने कहा एक कॉमन, क्योंकि सबको अपने लाइफ का पर्पस पता ही नहीं होता है। क्योंकि उतना करने के लिए बैठो ना, ध्यान करो, जो भी अच्छी चीज करो, बहुत बहुत टाइम नहीं, टाइम जो भी है। पर उन्होंने कहा कोई नहीं, इससे क्या होगा ना कि इनका ध्यान नहीं भटकेगा और ये जिंदगी अच्छे से जिएंगे। तो उन्होंने बच्चे दिए, फैमिली दी, और वो पर्पस दिया आपको, चलो ठीक है आप इनके लिए जियो, इनके लिए खुश हो जाओ। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ये फिर से बोलेगी।
मुझे ही पढ़ना है। ओके। हाँ जी। आपने पूर्व हाँ, यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए कृतज्ञता कृतज्ञता के जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी से रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। ठीक है। मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया। जिस पल वो मिले, तभी से वो एक साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। ठीक है। पिताजी के मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वो सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशक तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक के एक करके वो चीजें मिल गई। जिस तरह उन्हें वह सारी चीजें मिल गई, यह याद आ गई वो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को नया जीवन दिया। ओके। अभी यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स, रोंडा बर्न ने बताया कि जस्ट उनके पेरेंट्स, उनके पापा, जस्ट उनके मदर बहुत बहुत प्यार था। ठीक है। फिर जब वो चले गए, ठीक है, तो एक होता है जब कोई पार्टनर चला जाता तो हमें दुख होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम थोड़े से दुखी तो होंगे ही। ओके। अच्छा, आज 4 तारीख है, कल 5 है, तो हम दुखी तो होंगे ही होंगे। ठीक है। बट उन्होंने उस टाइम पे जब जब उनके पेरेंट्स, पापा चले गए, जब उनके हस्बैंड चले गए, तो वो दुखी हो सकती थी और हमेशा दुखी रहती। ठीक है। आप किसी के साथ गमों के साथ जीना चाहते हो, क्योंकि जो खुशियों वाले पल बिताए थे आपने, उसके साथ जीना चाहते हो, चॉइस आपकी है। आप उस अच्छे मोमेंट के साथ उनके साथ जी सकते हो। ठीक है। जैसे पास्ट में जाके हम दुखों के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं ना, कि मैन तूने ऐसा किया था, मैं तो तेरा बदला लूंगी। ठीक है। जैसे उनके सीरियल एकता कपूर के आते हैं, मैं तो लूंगी बदला कमौली का। ठीक है। आपको ऐसा कुछ करना है, या फिर आप उनके साथ मतलब जस्ट उनके जाने का गम करोगे, तो देखो, मौत एक दिन होती है। आप जब याद करोगे ना, तो आप हर दिन उस इंसान को मार रहे हो, हर दिन उस पल में जी रहे हो और अपने आप को हर्ट कर रहे हो। ठीक है। उस पल को बार 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 याद करने से अच्छा है उस खुशियों के पल में उसमें भी तो जी लो ना। जिस टाइम आप दोनों सच में बहुत खुश थे, जो आपके स्पेशल मोमेंट थे, उसमें खुश हो जाओ। एंड देखो, जब आप लिखने लगोगे ना, एंड प्यार क्या है, जस्ट प्यार एक ना, कल में बात हो रही थी महिमादी से, जस्ट प्यार क्या, जब आप उस परम पिता परमेश्वर से मिलते हो, तो वो फीलिंग है प्यार की। एंड जब आप प्यार को किसी और से मिलते हो, अभी अगर आपने वहां पे गए, अपने हस्बैंड के बारे में सोचा, अपनी वाइफ के बारे में सोचा, जो आप शायद आपकी दुनिया में इस टाइम पे नहीं है, कोई भी हो सकता है, जिससे आपका बेटा बेटी कोई भी नहीं है, तो अगर उस मोमेंट में जाओगे, तो आप सच में उनको पालोगे। क्योंकि एज अ सोल कनेक्शन, एनर्जी के लेवल पे हम सब जुड़े हुए हैं। और आप जब दुख में जाओगे, आप उस मोमेंट को याद करोगे, ओ माय गॉड, ऐसा हो गया था, ये हो गया था, मैं जा रही थी तो उनका ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, वो मैंने देख नहीं, बहुत बहुत लोगों की लाइफ में कुछ अलग चीजें हो जाती है। ठीक है। अरे, मैं लास्ट टाइम उनको खाना खिला, जस्ट जो भी चीजें रही हूँ, किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो जाता ना, कि कौन, एक आंटी थी, उनके उनकी डेथ हो गई थी, उनके हस्बैंड की, एंड जस्ट मैं बोलती हूँ, बहुत खूबसूरत डेथ डेथ, सीरियसली। एंड उनकी जब डेथ हुई थी ना, जस्ट मैंने उससे पहले अपनी वाइफ को हक किया था। एंड वो एज, उनकी अच्छी एज पे गए थे। ठीक है। अच्छी एज पे गए थे वो। एंड
और बस लेटे लेटे फिर चले गए, उसके पहले उनका जैसा मोमेंट था। बट वो आज क्या ना दुखी है, वो सिर्फ उसी पल को याद करती है, सिर्फ उसी पल को याद कर रही थी। वो आए, मुझे हक किए, फिर लेट गए ऐसे। अरे ठीक है यार, वो चले गए, भगवान जी वो हमेशा खुश रहें जहां इस दुनिया में, जिस दुनिया में भी हो। बट वो उनके अच्छे पलों को नहीं याद करती। अगर उनके पास आप 2 मिनट भी बैठोगे ना, तो आपको वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देंगी कि अंकल जी ऐसे थे, बड़े हीरा हीरा था, वो हीरा इंसान था, हीरा इंसान था, बस बोलती थी। बट वो इंसिडेंट उस संडे का दिन बताना स्टार्ट कर देते। बट आप चूज करो, क्योंकि आप जब खुश होते हो ना, क्योंकि देखो, शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। और जब आप दुखी होते हो तो एनर्जी तो जाती ही जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, आप खुद भी सोचो, जब आप चुपचाप बैठे तो बट आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको क्या लगता है बस एक ही जन्म लेकर चले आए हो आज दुनिया में, इससे पहले कितने जन्म आपके हुए होंगे। ठीक है, 7 जन्म बस कहने के लिए होते, 7 जन्म बहुत जन्म होते हैं। ठीक है, तो जब वहां पे आपको कोई याद कर रहा होता, कोई रो रहा होता, कोई बच्चे रहे होंगे, तो आपको ना अच्छा फील नहीं होता। और कहते हैं नो रीजन मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा, जब बॉर्न होता है वो बहुत रो रहा होता है, लोग कहते हैं यार ये क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, इतना क्यों? क्योंकि वहां पे जहां से वो आया है, वहां की जो फैमिली है बार बार रोए जा रही है, रोए जा रही है। और रोना किसको पसंद है, आप मुझे बता दो। आप क्या अपने बच्चे को एक बार दर्द हो गया तो बार बार वहां पे सुइया चुभोगे? नहीं करोगे ना। तो अपने साथ क्यों करते हो? अपने बच्चों को हमेशा बताओगे ना, बेटू मैं तुमको आपके यहाँ लेके गया था घुमाने, वहां ले, उस पल को याद करो ना उसको। क्योंकि प्यार हमारा बेसिक नेचर है, हमें सिर्फ प्यार चाहिए हर एक चीज में। ओके। ओके, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्या ग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी जो तीसरा हमारा चैप्टर था जादुई संबंध, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे आपको वो रिश्ते लेने हैं जो टूट गए हैं, अच्छे नहीं है, ठीक है। और आप, लेकिन आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आपकी लाइफ में है या नहीं है, जैसा भी। लेकिन आप अम, बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने की 10 चीजों की सूची बना लें, ठीक है। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं। उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थिति पर गौर करना है। यदि कभी यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वो वहां पर मौजूद होंगे, ठीक है। जब आप किसी के साथ के अच्छे टाइम पे थे, अच्छे टाइम पर थे आप, ठीक है, और आपको अभी जो रिश्ते टूट गए हैं, ठीक है, जो है नहीं, अच्छे नहीं है, ठीक है, जो टूट गए, खराब थे, जैसा भी रहा, बट आप उस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हो ना, उस रिश्ते को। तो आज आपको उस रिश्ते पे काम करना है, ठीक है। कोई चीज टूटने से पहले कैसी थी, अगर आप उस रिश्ते में थे, ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आपने कुछ अच्छी चीज तो देखी होगी, कोई आपकी दोस्त रही होगी जिससे आज आपके अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन कभी तो अच्छे रिश्ते थे ना। उस मोमेंट पे जाइए, और इस टास्क को मैं बोलूंगी ना, आराम से एकदम रिलैक्स होकर, एकदम आराम से बैठकर ही करना है। ये नहीं कि बस चलते फिरते कर लो, ऐसा ना। आराम से बैठोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें, क्योंकि हम उससे इतने गुस्सा हुए रहते हैं ना, इतने हर्ट हुए रहते हैं ना, हम कुछ शायद दिख ही नहीं रही होती। अब आपकी हर्ट की फीलिंग में हो, गुस्से की फीलिंग में, और आप लव की फीलिंग में जाना चाहते हो, तुरंत जंप नहीं कर पाओगे। तो आप थोड़ा रिलैक्स बैठोगे, थोड़ी गहरी सांस लोगे, उसके बाद धीरे 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 आप ना स्टेप बाय स्टेप वहां पे जाओ, एंड देन आप सोचना स्टार्ट करोगे। ओके, एंड नहीं हो तो बोलो ओके माइंड, चलो बताओ उसके साथ कौन सा अच्छा पल था जब मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। माइंड बोलेगा वो पल जब उसने तेरे लिए सपोर्ट किया था फर्स्ट टाइम, वो पल जब उसने तेरी तारीफ की थी, वो एक पल रहा होगा ना, उस पल को
ठीक है, तो आप ये टास्क आज करना है आपको, एंड माइंड की मदद ले सकते हो, दिल तो मदद करता ही है हमेशा, ठीक है। यह जादुई अभ्यास यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है। किसी ने आपके साथ जो भी किया, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में कैसा महसूस करते हो, उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग सही होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बशर्ते खुश होना। मेरे जो गुरु है ना, उनकी बहुत पेट डायलॉग है कि इंसान को सही होना बहुत जरूरी लगता है, कि मैं सही हूँ। अच्छा नहीं, चार लोग से बोलो अच्छा एक मिनट यार, अच्छा ऐसी चीज क्या मैं सही हूँ, अप्रूवल चाहिए सबका। उनको सही साबित होना इतना अच्छा लगता है ना, हम ह्यूमंस को इतना अच्छा लगता है कि अपनी खुशियां, जबकि जब शायद तो सही होने के बाद हमें अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हमें सही साबित होना ही होना है उसमें, ठीक है। तो अभी क्या है ना, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं, आप ये मत सोचना कि आप सही थे, आप गलत थे, कुछ भी थे, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। आपको रिश्ता अच्छा करना है और अच्छाइयां देखना। आप मान लो थे भी, तो बट खुश तो नहीं हो ना उसके रिश्ता टूटने के बावजूद, तभी तो जोड़ने आए हो यहाँ पर। अगर खुश होते तो आप जोड़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो आप उसकी अच्छाइयां देखना, और ये टास्क में पक्का कल पूछूंगी आपने किस पे किया। अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो प्लीज मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। आपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्धि समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें, और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। ओके, जैसे नाम, आप नाम कुछ भी रख सकते हो ना, नाम आस्था के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे उन्होंने लिखा पॉल के साथ बिताए समय के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ। हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा, उसका इस्तेमाल मैं अपने अपने आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। ओके, जब आप अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप उसमें आपने सोचा कि कृतज्ञता ढूंढना है, तो एक बहुत बड़ी बात ना, आप ना वो एनर्जी लेकर नहीं जाओगे। आप दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होगे ना, क्योंकि आप यहाँ पे पहले कृतज्ञता ढूंढ रहे हो। जैसे जिसका मान लो ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगी पहले आप जिस रिलेशनशिप में टूटा हुआ जो रिश्ता था आपका, उस रिश्ते में जाओ, उसमें अच्छाइयां देखो कि क्या क्या अच्छा था। उसके बाद आप जस्ट दूसरे रिलेशनशिप में एंटर हो। सेम ये चीज मैं बोलूंगी, जैसे आपको घर चेंज करना है अपना, ठीक है, आपको जहां रह रहे हो वहां पे नहीं अच्छा लग रहा है, तो पहले उस घर की अच्छाइयां देखो, फिर जाओ। नहीं तो आप क्या करोगे ना, वो एनर्जी लेकर जाओगे और आपको सेम प्रॉब्लम वहां पर होगी। तो आपको अच्छी वाइब्रेशन में रहना ना, अच्छी चीज अट्रैक्ट करनी है, कुछ अच्छा अच्छा ढूंढना है उसमें, ठीक है। और ये मान लो वही इंसान है जो भी, उससे थोड़ा नॉर्मल कि हाँ चलो यार कभी बात कर सकते हैं, तो रिश्ता ऐसा बनाओ किसी से भी हमेशा कि बात करने की ना गुंजाइश हो। ऐसा ना तोड़ो कि बात करने की भी गुंजाइश ना बचे उसमें। बात करने का हमेशा गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। हमेशा का कोई चीज नहीं चल रही है, बैठो, बात करो, एंड से अगर कोई चीज नहीं चल रही, म्यूचुअली बोलो ठीक है अभी इस टाइम पे मैं तुम्हारी अच्छाइयां नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ, अभी हमें थोड़ी देर स्टॉप कर देना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा तो रिश्ते कभी खराब ही रहे, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप होता है। आप बात करने जाओ, सामने सामने अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश करता है, आपकी सुनने की नहीं करेगा, वहां पे रिश्ते नहीं चल पाते हैं और फिर टूट जाते हैं। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की थी, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, हमारे बच्चों के लिए हमारे प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए
लगाएं, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। आप सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। हम सबकी जिम्मेदारी। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के लिए के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए। हमारे जीवन में कई ऐसे मौके थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ। हाँ, आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। ओके, के मतलब, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए कृतज्ञ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वो के लिए भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी अच्छा बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते थे, वह या आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। या जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने के विकल्प चुन सकते हैं, जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना ना बचे। ओके, ये ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन में किया तो आपका चला जाएगा। जो भी उनके लिए भावनाएं हैं, ठीक है, जो भी दर्द है आपके लिए, आपको करते रहना जब तक आपको, जब उस इंसान का नाम लूं मैं सामने, या आप नाम लो और आपको सिर्फ अच्छे मोमेंट याद आए, उस दिन जान जाना कि ओके, अब मेरे को ना यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी उसके लिए अच्छी बात निकल रही है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति का नाम लिया मैंने, या आपने कुछ फोटो देखी, कुछ भी किया, ठीक है, और आप वहां पे सैड हो गए, या फिर आपको याद आ गया कि उसने ऐसा किया था, इस जन्म में ये किया था, उस जन्म में वो किया था, मतलब जस्ट नाव में तो रहना नहीं, पास्ट में रहना है। तो 2022 वाले जन्म में उसने मेरे साथ ये किया था, 21 वाले जन्म में ये ऐसा किया था। अगर आपको याद आ रहा बार बार, मैं कहूंगी आप करते रहो, करते रहिए। और एक पॉइंट तो अगर आप करते रहोगे ना, एक पॉइंट आएगा जहां पर आप जो है जस्ट उसके लिए सिर्फ कृतज्ञता ही रहेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी जाके आप उसके गले में, बट आप खुद क्लीन हो जाओगे ना। अब लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत क्लीन हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बट सामने वाला इंसान ऐसा है। नहीं बाबा, आप नहीं क्लीन हो। आप पहले आप यही सोच ही रहे हो उनके बारे में। आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोल दो, नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ, मैं तो किसी का बुरा करती ही नहीं हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ बुरा कर देते, ये मेरे साथ बारह बुरा कर रही है, ये ऐसा करे। आप भी कर रहे हो, मन में आपको पक्का चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज होगी ही होगी। एंड जिस दिन उस इंसान का आए ना, और आपको उसमें एक अच्छाई दिखना स्टार्ट हो जाएगी, किसी दिन 2 दिन, अच्छा हाँ उसने ये किया था, उस पल को। एक चीज होती है जो मैंने नोट किया, जैसे मेरी जनरेशन के लोगों के साथ क्या होता है ना, जब किसी रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो अच्छी 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 चीजें दिखती हैं। जब उस रिलेशनशिप से अलग होते हैं ना, तो बोलते हैं ये खराब था, ये खराब। अरे भाई, जिस पल से जो मोमेंट था, क्यों बोलो, वो बीत गया, उसको अभी बोल के उसको खराब मत करो। उसको वहीं पे छोड़ो, उसको छेड़ो नहीं। ब्रेकअप करने के बाद वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, और वो जो खूबसूरत अच्छे पल आपने बिताए थे, आप उसको खराब कर देते हो। इतना ज्यादा कड़वाहट आप रखते हो अपने अंदर। तो ठीक, उसको वहीं पे छोड़ दो, छोड़ ही दो उसको। और बोलो कि जो वो टाइम था, जैसे लोग जॉब के बारे में बोलते हैं, अरे यार मैं तो वहां जॉब करता था, जॉब ऐसी थी। कैसे कैसे बुराई कर लेते हो यार उस जॉब के बारे में। वो आपको आपको खाना देती है, आपके रहने का इंतजाम करती है, और उस जॉब के बारे में, उस कंपनी के बॉस के बारे में आप बैठ के बुराई कर रहे होते हो कि ऐसी है ऐसी है। अरे कितना कुछ आपकी पहली जॉब से आपने कितना कुछ सीखा होगा, वो भूल जाते हैं, और हमें सिर्फ बुराइयां 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 ही कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है, ठीक है ना, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा आपने कितने कितने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो, इस अगर आपने वीडियो सुन रहे हो,
या आप लाइव क्लास ले रहे हो, इसका मतलब आपके लिए अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। यूनिवर्स भी चाह रहा है कि बस बच्चा बहुत परेशान हो गया, अब इसको चेंज करना है। वो आपको तो रास्ते दिखाएगा, लेकिन आपने ब्लेम जोन से बाहर निकलना ही नहीं है। आपको कंप्लेन ही करना है। आपको बस एक सहारे बैसाखी की जरूरत ही जरूरत है। ठीक है, बस कुछ टाइम के बाद ये मैजिक बुक खत्म हो जाएगी और आप तो बैक टू पवेलियन हो जाओगे, फिर वही लाइफ जियोगे। वो दोबारा फिर कहीं ना कहीं से आपको लाइफ में मैजिक बुक लाएगा। ठीक है, आप तब भी नहीं सीखोगे। तीसरे बार पता है क्या होगा, आपके पास कोई मैजिक नहीं आएगा। तो भी कहेगा ठीक है, इसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी तो मारने दो। ओके, वाह। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ठीक है, किसी एक मुश्किल समस्या अच्छा, आप लोग नियामतें लिख कैसे रहे? अच्छा, मैं लास्ट में पूछती हूँ। किसी एक मुश्किल समस्या ग्रस्त या टूटे संबंधों को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें, उन जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं, आप नाम लिख सकते हो। मैं महिमा दी के लिए कृतज्ञ हूँ, इनसे मुझे बहुत चीजें मिल जाती, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप वहां पे उस इंसान का नाम लिख सकते हो। ठीक है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द कहें। धन्यवाद 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 प्रीति, धन्यवाद महिमा दी, आपने मुझे पीडीएफ भेजा। थैंक यू सो मच। ओके, कल से रिकॉर्डिंग मेरे आवाज में आएगी, क्योंकि मैं कर लूंगी। बोलने में बहुत एनर्जी जा रही है भाई। ओके, हाँ जी, किसी कोई क्वेश्चन है? ओके, मेरी शेयरिंग है। ठीक है, मेरी शेयरिंग क्या है? देखो, मैं जो सोच रही थी, कभी मैंने सब सोचा था कि जस्ट लोग कहते हैं ना कि मैं इतना खुश होकर उसको इतना पैसा दे दिया, ये पैसा दे दिया। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट है, पता नहीं मैं नाम लूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे, मेरी क्लास नहीं ले रही हो, उन्होंने मुझे पैसे दिए। उन्होंने पूछा आपने पेमेंट क्यों किया? मैंने कहा क्लास करनी। बोली नहीं दी, मुझे आपके लिए करना है। मतलब कोई क्लास नहीं, कुछ भी नहीं उस बंदी ने लिया, बट उसने वो जो पता है, जैसे प्रीति है, ठीक है, उसने मेरे लिए क्या है, मैं मतलब कितना अच्छा लगता है जब कोई इंसान बिना आपको दे। देखो, मनी जस्ट एनर्जी है। ठीक है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे पे किया, वो मनी मेरे पास आई, वो एनर्जी मेरे पास है, फ्रीक्वेंसी में। बट बिना उसके, ये पता है, प्यार, पैसे देना एक ना प्यार की फीलिंग होती है। आपको याद है, आप नाना नानी के घर जाते थे तो वे पैसे देती थे। ठीक है, अब मम्मी क्या मना कर देती थी, लेना नहीं है, लेना नहीं है। ठीक है, बट गलत सिखाते हैं पेरेंट्स। ठीक है, आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। आपको पैसे ले लेना है क्योंकि बहुत, और हाँ, तो वो लोग क्योंकि प्यार, वो प्यार से दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग ना, देखो आपकी भावना क्या मैटर करती है बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि मैं कहीं जाती थी और अब मैं जस्ट किसी के यहाँ रुक जाती थी, तो उनके यहाँ 2 बहनें थी, तो मैं उनको पे कर देती थी। क्योंकि मैंने ना सीखा था कि जस्ट कोई किसी के यहाँ जाओ तो आप उसको पैसे दो, मतलब क्योंकि ये मुझे लगता है ये फॉर्म ऑफ लव है। बट उन्हें क्या लगा, ओके, कि मतलब यहाँ पे आ रही है, जैसे होटल समझी है, तो दैट्स व्हाई ये चीजें कर रहे हैं क्या वैसा। एंड मैंने कहा यार, मेरा तो प्यार से भावना है, मैंने यही सीखा कि वो करते हो, मैं बड़ी हूँ तो मैं अन कर रही, तो मैं आ रही बच्चों के पास, तो जस्ट ये मेरा पैसे देना मेरा प्यार दिखाना था। बट उन्होंने जब ऐसा बोला, दैट टाइम पे मैं रुक गई। उसके बाद से मैंने उन्हें 1 रुपए नहीं दिया। एंड मनी के साथ भी क्या होता है ना, आपने 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, 4 बार मना किया, रुक जाएगी, नहीं आएगी। क्योंकि हम सब एक ही हैं, वो चाहे मनी की एनर्जी हो, पानी की एनर्जी हो, किसी की हो, अगर हमें जो फील होता है सामने उसको भी वही फील होता है। ठीक है, जैसे मैं आज, मैं नहीं करती, अब मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं नहीं करती।
क्योंकि वो जो मेरी भावना, जो मनी की भावना क्या होती है आने के लिए आपके पास, वो प्यार से आना चाहती है यार, कितना वो करती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं इतना ही तो दिया है, अरे प्यार, प्यार को आप तोलोगे पैसों से? जैसे एक जो नोट हमने ह्यूमन से बना दी उससे, वो अगर वो जितनी भी है ना वो प्यार, देखो आप उस मनी के वो जो ह्यूमन से बना दिया 5, 10, 11, 9, नहीं, प्यार है वो। प्यार एक हो या 100 करोड़ हो, प्यार प्यार होता है। उसे आप प्लीज नंबरों से मत करके को उसकी वैल्यू कम ना करो। ठीक है, तो मैं मतलब मैं बहुत 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 ज्यादा थैंकफुल हूँ कि क्या मतलब बिना कोई क्लास लाए कोई इंसान इतना मान रहा होता है जस्ट किसी को, कि उसने एक बार भी नहीं सोचा। जस्ट मैं शायद सोच लेती हूँ, मैं मजाक नहीं करूँ, मेरे दिमाग में अब भी मतलब ओके, मेरा ये रहता है कि मेरे को करना है, अब मेरे को करना है, मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को चाहिए, मैंने बोला ओके अभी रुक जाओ, मैं करूंगी ये चीज, मैं करूंगी जो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ। बट थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब बहुत 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 अच्छा लगा मुझे, मतलब थैंक यू। हाँ जी, किसी इतना टाइम देते हो, इतनी एनर्जी देते हो, तो थोड़ा तो बनता है गिफ्ट ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मतलब लिटरली आई एम ब्लेस्ड कि मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली हूँ। लिटरली मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी लाइफ में ना जितने भी कुछ खास लोग हैं ना, मतलब अब क्योंकि देखो एक जैसे ना मतलब एक सीढ़ियां होती हैं, मेरी लाइफ में कुछ ही खास लोग हैं और जो और हर दिन उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 पे रुकी हूँ, मैं 6 पे हूँ ना, हर दिन की संख्या बढ़ रही है। एंड जो आप सब करते हो ना, सीरियसली बोल रही हूँ मतलब मैं यूनिवर्स की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। मुझे मालूम है उनको एक कॉल करूंगी ना, मैं कोई ऐसा सेट एंड जस्ट वो मेरे लिए है, मुझे मालूम है मैं यहाँ पर हूँ कहीं भी हूँ। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं। लोग बोलते हैं दुनिया में अच्छे लोग नहीं, आओ मेरे पास, मैं दिखाती हूँ कितनी लिस्ट है अच्छे लोगों की। ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत 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 अच्छे लोग हैं। और मैं उन सबको भी लिख लिख के दिखाऊंगी जिन्होंने मुझे लिख के रखा है, हर्षिता तुम बहुत अच्छी तो हो लेकिन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करो, हर्षिता तुम ये हो। एंड बड़ा बड़ा उससे लिख लिख एंड सबने लिखा था भाई साहब, सबने लिखा था, A to Z लोगों ने लिखा था ये चीज मेरे लिए कि तू विश्वास कर, तू बहुत भोली है, भोली है एक चीज बताओ, दुनिया में कोई भोला नहीं होता, मैं खुद बता रही हूँ, दिमाग सबका चल रहा होता है कि कहाँ पे क्या कर रहे हो। ठीक है, गाय भी भोली नहीं होती है, सींग मार देती है ज्यादा परेशान करोगे। ठीक है, तो ऐसा दुनिया में कोई भोला नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। आपको ये दुनिया चलानी है ना। ओके, किसी की शेयरिंग में कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है। दीदी इसमें रिश्ता बिल्कुल टूटा हुआ है ना, वो तो रिश्ते हैं नहीं मेरे पास टूटे हुए। कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना जो टूटे हुए रिश्ते की, कोई दोस्त होगी जिससे भी बात नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हाँ, तो है। तो थोड़ा सा भी अभी देखो, अब ये नहीं कि गाड़ी एकदम हिल से गिरने ही वाली है, तभी जाके एक मिनट प्रीति का है। हाँ, गाड़ी एकदम गिरने ही वाली हो तो ये नहीं कि तभी करो, जैसे जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, अब्राहम क्या बोलते हैं ना कि अगर आपको यहाँ अभी अब आपकी गाड़ी गिरने वाली, आप सोचो तब ब्रेक लगा लोगे भाई, एकदम यहाँ पे रहो, वो तो फिजिक्स का काम करेगा, आप गिरे गिरोगे। लेकिन जब आपको पता चल गया कि ओके अभी मैं यहाँ पे ब्रेक लगा लूं, यहाँ पे खाई है, आप तभी पे काम कर लो ना, कि उसको तोड़ने की जरूरत ही पड़े ना। आप देखो, एंड देखो आपकी फ्रेंड आपके कैसे बदल जाएगी, वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपसे साथ बोले यार प्रीति जो तू कर रही मेरे को भी बताना, मैं भी करूंगी, तेरे में बहुत चेंजेस आए हैं। हो सकता है तेरे साथ तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ मिलके चीजें करने लग जाए तो कितना मजा आ जाएगा ना बेटू। ओके, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है प्रीति? मैं तुमको ना उड़ा दूंगी एक दिन हाईवे के साथ। हाईवे पे घर है तो अरे भाई तुम म्यूट हो जाओ, तुमने बहुत आवाज आ रही पता है? ऐसे ऐसे लग रहा है कि कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ जी, किसी और क्वेश्चन है? आपके पास भी हवा चल रही ये वाला चैप्टर, मेरा फैन ऑन है, मैं फैन बंद कर देती हूँ। है? ओके, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा सिमिलर है ना उससे, पहले वाले से। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज्यादा। एंड अगर आप ध्यान दोगे ना, ये सेम चीजें कर रहा है।
पुराने इमोशन को क्लियर कर रहा है, एनर्जी दे रहा, मतलब जस्ट क्लियर करके आपको नेक्स्ट में एंटर करा है। एंड जो सेम चीज अब्राहम बोलते हैं, इन्होंने सिर्फ रिलेशनशिप को लिया है। नहीं, हाँ जी। हाँ वो चीज तो है। तो जैसे उसमें जो रिलेशन ले रखा है, ऑलरेडी हम उसको क्लीन कर रहे हैं पहले से, देखो उसमें जो 3 रिश्ते थे वो पॉजिटिव इमोशंस हाँ, देके। देखो वो रिश्ते वो कुछ नहीं, पर्टिकुलर एक बंदे पे करना था ना। एक एक चैप्टर था ना उसमें, पर्टिकुलर एक बंदे को लेना था, कोई एक रिश्ता लेना था। कौन सा था मेरे को नहीं याद, अभी वाले में कौन सा चैप्टर है? मैं देखो बताती हूँ। एक में था ना, मैं कर भी रही हूँ उसको। बे यार, इतनी कॉपियां हो गई है ना कि समझ में नहीं आता किसमें क्या है। अरे यार था, मैं यार कहाँ गया, अभी रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तीन तीन चैप्टर है, ठीक है, रिलेशनशिप। रिलेशन का ही था, उसमें रिलेशन का ही था जो सबसे, जो फर्स्ट, एक तो था 3 लोगों को लेना है, उसके बाद आया था एक सिंगल पर्सन को लेना है। नहीं नहीं, एक मिनट। तीसरा दिन जादुई संबंध, जादुई श्वास, जादुई धन, जादुई ग्रहण, 7वां दिन अगर एक मिनट, जैसे एक था मैं बताती हूँ। फर्क डाला है जिन्होंने आपकी लाइफ में, ठीक है, ये था। एग्जैक्टली। तो जो फर्क डाला है वो अलग है। अभी आपका रिश्ता टूट गया है, आप उसे अच्छा करना चाहिए। फर्क इन द सेंस कि अभी जैसे हमारी लाइफ में अब्राहम ने बहुत फर्क डाला है, रेतु दी ने बहुत फर्क डाला है। अब हम उनसे तो मिल नहीं रहे हैं, बट उन पे जादुई छिड़काव जैसे उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है। शायद वो एट्थ एट्थ वाला तो नहीं है, एट्थ चैप्टर है ना, एट्थ, 7th या जादुई 8th होगा शायद। जादुई तत्व है तो। सेवंथ है हम्म। नकारात्मक, 7th है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब नकारात्मक आपके होता है, पैसे के मामले में आपके अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो उसमें तो आप किसी भी उसमें जा सकते हो ना। नकारात्मकता से बाहर निकलने का यही है हम्म। ना, कि आप किसी भी चीज में हो सकता है, होता तो आपका हेल्थ खराब हो, ठीक है, तो आप उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सिर्फ पर्टिकुलर संबंध लिया है, सिर्फ संबंध लिया है, ठीक है। और जो जादुई तत्व है जैसे कि अब जादुई तत्व में क्या होता है, जब खाना खा रहे कुछ हम एक छिड़काव करते हैं ना, वो नहीं, जादुई वो तो तत्व अलग है यार, मैं देख के बताऊंगी। है, ठीक है, वो चीज है। क्योंकि मैं कर रही थी ना उसमें। ओके। एक होता ना कि कोई ऐसा संबंध है, ठीक है, जैसे नकारात्मकता से बाहर निकलना, ठीक है, उसमें क्या था कि आपको जब तक कुछ कोई पॉजिटिविटी ना दिख जाए तब तक आपको लिखना ही लिखना है, हम्म। ना। वही। हाँ, अब उसमें क्या है, जैसे मेरे साथ मेरा किसी का संबंध है तो मैं उसके लिए लिखती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे मन में उसके लिए उतनी अच्छी चीजें नहीं आ पाई। उसमें उन्होंने आई थिंक 2 या 3 लोगों को भी जिसमें जिसमें हर्षिता ये था, जादुई समाधान के लिए शुक्रिया, जिसमें लाइन नहीं हाँ थी। हाँ भाई, वो दी ना, जस्ट वो आपके चारों एरिया के लिए था। अच्छा, अब देखो समाधान क्या है, अभी आप बेरोजगार हो, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीजें हो सकती है, ओ माय गॉड मुझे भी ये पता चल गया कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, मैं नई स्किल्स सीख रही हूँ, ये हो गया। हो सकता है कोई रिलेशन हो गया जो खराब है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं, हाँ ये चीज ऐसी ऐसी हुई थी, ये चीज हुई, अब मैं इंडिपेंडेंट होना सीख गई हूँ, मैं ये चीज सीख गई हूँ, मैं सेल्फ लव करना सीख गई हूँ। किसी का रिश्ता टूट गया, अब उसको लग रहा है कि ये सिचुएशन खराब थी, ये सिचुएशन खराब है, अब यहाँ पे वो रिश्ता खराब है। दो डिफरेंस है, थोड़ी चीज थोड़ा सा ही माइनर है। अब किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब उसकी सिचुएशन क्या है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ओके ब्रेकअप हो गया तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे अंदर ये टाइम मेरे लिए है, मैं इस टाइम पे अपने आप पे काम करूंगी, ठीक है, मैं अपने आप को हाँ, उसमें देखूंगी, मैं ऐसा अच्छी है। चीजें ग्रूमिंग करूंगी, मेरे को ये मौका मिल गया है, ठीक है, मैं इस रिलेशन हम्म। मुझे ये पता चलेगा कि ओके ओके मेरे अंदर क्या कमियां थी, अब मुझे इसे इम्प्रूव करना है। आप उस सिचुएशन के लिए थैंकफुल हो जाते हो, आप यहाँ पे आप उस पर्सन के ओके लिए थैंकफुल हो जाओगे, ठीक है, ये चीज है। ओके ओके। हाँ जी। और किसी के कोई शेयरिंग नहीं है क्या? आपकी शेयरिंग है, ओके, बताइए। पता है, मैं पूजा करने जा रही थी शाम को, मेरा प्रदोष व्रत था और मैंने सोचा
कि काश मैं पूजा करके आऊं, कोई मुझे कॉफी बना के और ला के दे दे। और पता मैं तुरंत ही आई, और अर्चना ना यहाँ बना के मेरे को वो कर ही रही थी, बोले लो दीदी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैजिक मैजिक, वाह। वाह। आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, आई एम सो हैप्पी। वाह और एक बड़ा वाला हुआ, जो मेरे मेरे बड़े पापा हैं, मतलब फादर इन लॉ, मैं उनको बड़े पापा बुलाती हूँ। हाँ, तो वो मतलब हॉस्पिटलाइज थे, और उनको मतलब कुछ ऐसा था, कॉन्टेस्ट था, बट उनका मतलब अभी ये नहीं था। और वो मैं मतलब उसमें क्या बोलते हैं, विश लिस्ट में मैंने उनका वो किया था, और वो घर आ गए। और ये 2 बजे मुझे मतलब कॉल आई कि दाल रोटी इनके लिए पतली मूंग की दाल बना के दो। और 2 बजे मैं आटा साननी और रोटी बनाने जा रही, जब तक आया कॉल कि नहीं मत भेजिए, आ रहे हैं घर। वाह वाह। आप वाह। वैसे किया क्या था, दी आपने? उनके उनको ना मतलब विश लिस्ट में मैंने लिखा था कि प्रभु अच्छे हो जाएं, और जैसा जैसा धन्यवाद 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 करके हाँ, वो चीजें लिखी थी, और इमेजिन किया था कि वो आ गए हैं और अच्छे हैं। वाह। बहुत वाह। बहुत बहुत सही करा। अमेजिंग। एंड कुछ लोग जब आप कर रहे हो और ऐसे ही करते रहना दी, छोड़ना नहीं, मतलब अच्छे से करते रहो। एक मिनट, क्या बनाना? हाँ, तो क्या बोली थी मैं कि जस्ट चर्च का चली गई थी, मतलब ये साथ में, बट बहुत बढ़िया। और ये कि मुझे कॉफी वाली चीज पहले से नहीं पता थी, सच्ची बोल रही हूँ। मुझे अभी पता चली कि इनके साथ ये चीजें हुई हैं, मतलब एंड जस्ट आप सोच सकते हो ना, जो आप सोच रहे हो, जो कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कृतज्ञता की भावना उसमें आ रहे हो, उसकी रोशनी में आ रहे हो। ठीक है। तो एक चीज होता है ना कि लोग सोचेंगे नहीं कुछ बड़ा हो जाए, देखो एक आपके साथ दोनों भी चीजें बहुत बड़ी हुई है, ठीक है। आपने सोचा वो आ गए हॉस्पिटल से, ये सच में बहुत 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 बड़ा मैजिक है, ठीक है। एंड सेकेंडली आपने चाय, जो भी कॉफी सोचा उन्होंने दे दिया, ठीक है। लोग सोचे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे भाई बहुत बड़ी बात है, ठीक है। साथ जब कोई हम्म। थका रहे कहीं से आए ना, कोई एक गिलास पानी पूछता है ना, तो बहुत बड़े, दीदी को छोले भटूरे पूछ के तो महिमा दी को, ठीक है। तो उस टाइम उनसे पूछो ना उनको कितना अच्छा लगा, ओ माय गॉड। अगर यूनिवर्स आपको एक बटन दे सकता है तो ताजमहल भी दे सकता है, बस उसके लिए आपको कमाई करनी। हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ में तो बहुत ज्यादा मैजिक हो रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि हम यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकते। नहीं, लोग तो भाग जाएंगे अब, जो ऑडियो देखेगा वीडियो देखेगा, यार ये लोग क्या माता जी लोग हैं, ये लोग ये क्या 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 कर रहे हैं दीदी भक्तों। मैं हाँ सर हाँ, करो करो करो। मैं टाइम चेंज हो गया था ना, तो हाँ, थोड़ा मतलब घर पे काम रहता है। और क्लास में लग रहा था क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन क्लास हो गई। मैंने यूनिवर्स से कहा, यूनिवर्स क्लास में टाइम से पूरी क्लास कर लो, टाइम से मेरी पूरी क्लास हो गई। वाओ, मैजिक मैजिक मैजिक, थैंक यू सो मच। हाँ। एंड पता है और ये टाइम मैंने मैनिफेस्ट किया है। अरे वाह बहुत बढ़िया, गॉड। मैंने हर्षिता से बोला था ना कि हाँ, हर्षिता यार टाइम इंक्रीज कर दो, या ये टाइम मतलब चेंज कर दो, और मेरे को उस टाइम बेटे का स्कूल होता है। हर्षिता उस टाइम बोली थी नहीं दी ऐसे नहीं हो सकता, मेरे को हो गया ना। मेरे सामने मेरी क्लास आ गई, मेरे को लगा नहीं यार मैं वो लाइव ले लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहता है, लाइव लेती हूँ। फिर रिकॉर्डिंग में क्या होगा, शायद रिकॉर्डिंग बाद में भी कर लूँ, मैं लाइव ले लूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं बहुत सोची, क्योंकि ना एक अंतर आता नहीं यार, कमिटमेंट मैंने किया, तो मैंने कहा मैं सलमान खान हूँ, कमिटमेंट किया है मैं बदलूंगी, क्यों नहीं बदलूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरूरी नहीं जो मैं आज बोल रही हूँ वो मैं कल भी बोल, मैं पलट महिमा पलट जाऊंगी, मैं कुछ और manifest कर बोलूंगी, मैं रही कुछ और है। करूंगी, कि हर दिन महिमा मैनिफेस्ट कर रही है, महिमा दी आपको मैनिफेस्ट कर रही मेरे है। पास ना बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर है, महिमा दी, गुंजन, तुम, जयश्री दी, मतलब जस्ट मैं बोलूँ ना, बहुत बड़े वो मैनिफेस्ट करते, क्लास ना इधर से उधर हो जाती है मेरी, और मैं उस टाइम मेरा लैपटॉप नहीं चला, मैं कहता क्या हो यार, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट मेरी सेल्फ लव की क्लास मैनिफेस्ट की थी जयश्री दी ने, एंड उस दिन मैं करा रही थी, तो बट पता नहीं क्या स्पीकर उस दिन चला ही नहीं। मैंने कहा यार मैंने सबको इनवाइट कर लिया, अब मैं क्या करूं। जस्ट वो डांस की सिर्फ प्रैक्टिस होती थी जब हम हाई वाइब्रेशन में जाते थे, शायद तुम थी। मैंने कहा ओके चलो मैं सेल्फ लव स्टार्ट कर देती हूँ, वो उनका मैनिफेस्टेशन था। तो लोग ना ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं चाहूंगी ना मुझे बता के मैनिफेस्ट करना, मैं भी उसमें एनर्जी थोड़ी डाल दी।
क्या करूंगी? ठीक है। नहीं तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते हो ना, लेकिन अच्छा है, ऐसे मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, सीरियसली बोल रही हूँ। ये छोटी छोटी चीज ना, आपसे सच में कि क्लास में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मेरा मन होता है आपको मैं सुनती हूँ पूरा दिन। मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा लगता है सुन के ना। इनफैक्ट नहीं, मतलब बहुत आप प्लीज, आप करना अच्छे से करो वर्षा, आप प्लीज अच्छे से करो, मेरे को नहीं मालूम आप कैसे कर रहे हो, आप अच्छे से करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो आपने जो भी चीजें, कोई और किसी की क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा आपको, अच्छा एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि मैं ना इसको रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, किसी को